नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशतता भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि प्रतिशत की हमारी जीवन में क्या भूमिका होती है। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले यह जानेंगे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत दो शब्दों से बना है, जिसमें कि एक शब्द प्रति है व दूसरा शब्द शत है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, व शत का अर्थ होता है 100। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों शब्दों से हमने बनाया प्रति 100। तो यही इसका अर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत हमारा हुआ प्रति जोड़ शत। अब हम प्रतिशत देखते कहाँ हैं। जब हमें अपनी परीक्षाओं में अंक ज्ञात होते हैं तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमें 85 अंक ज्ञात हुए और परीक्षा जो थी वह पूरे 100 अंक की थी। तो हम कहेंगे कि हमें पूरे 100 में 85 अंक प्राप्त हुए। तो 85 प्रति 100 हमें ज्ञात हुआ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रति 100 में हमें 85 ज्ञात हुआ, तो हम इसे प्रतिशत में कहेंगे। अब प्रतिशत को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसी चिन्ह को प्रयोग कर हम प्रतिशत दर्शाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें प्रति 100 में 85 ज्ञात हुआ था, तो हमें 85% ज्ञात हुआ था। अब हम इसे और कहाँ कहाँ देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो जैसा कि हमें अपने व्यापार में लाभ या हानि हो, तब भी हम प्रतिशत में बात करते हैं। इसके बाद आजकल आप अपने मोबाइल में देखते होंगे कि आपके मोबाइल की बैटरी कब कम है और कब अधिक। तब भी हम कहते हैं कि हमारे मोबाइल में कभी 0% बैटरी है, कभी 25%, कभी 75 व कभी 100%। इसके बाद जब हम बाजार कुछ कपड़े खरीदने जाएं या कुछ जेवर, तो उस समय भी आप देख सकते हैं कि बाजार में यह लिखा होता है कि इन कपड़े या जेवर पर कुछ प्रतिशत का छूट है। तो हम यहाँ पर भी अपने दैनिक जीवन में प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखें। सबसे पहले हम उन भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे जिसका कि हर 100 होगा। जी हाँ, जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि 15/100, 63/100 व 7/100। इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि हर भाग 100 है। तो 15/100 को हम कहेंगे 15%। ठीक इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी हमारा हर भाग 100 है, तो 63/100 को हम कहेंगे 63%। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में भी हम देख सकते हैं कि हमारा हर भाग 100 है, तो हम कहेंगे 7/100 हो गया 7%। तो था ना यह बिल्कुल आसान। चलिए अब हम उन भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे जिसका कि हर 100 का गुणनखंड हो। जैसा कि हम उदाहरण के लिए लेते हैं अंश, जिसका कि हर कितना होगा 100 का गुणनखंड। उदाहरण में हमने लिया 3/5, 12/25 और 7/20। इन तीनों में आप देख सकते हैं कि 5, 25 व 20 तीनों के ही पहाड़े में 100 आता है। जैसा कि 5 के पहाड़े में 100 आया, ठीक इसी प्रकार 25 के पहाड़े में भी 100 है व 20 के पहाड़े में भी 100 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे। इसके लिए हमें यह देखना होगा जो हर भाग है उसमें हम कितना गुना करेंगे कि हमारा जो उत्तर होगा वह 100 होगा। तो 5 के पहाड़े में हम देख सकते हैं कि जो 100 आता है वो करीबन करीब 20 बार में आएगा। तो हम 5 में 20 गुना करेंगे। अगर हम हर भाग में 20 गुना कर रहे हैं तो हमें अंश भाग में भी 20 गुना करना होगा। तो 3 गुने 20 जो उत्तर होगा वह होगा 60 व 5 गुने 20 जो उत्तर होगा वह होगा 100। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हर भाग हमारा 100 हो चुका है और हमने सीखा था कि प्रत्येक 100 जो हमारा भिन्न होता है उसे ही हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह 60/100 का होगा 60%। तो था ना यह भी बिल्कुल आसान। ठीक इसी प्रकार 12/25 में हम यह देखेंगे कि 25 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है। तो 25 के पहाड़े में 100 आता है 4 बार में। तो हम 25 यानी कि हर में 4 गुना करेंगे। अगर हम हर में 4 गुना कर रहे हैं तो हमें अंश भाग में भी
4 गुना करना होगा। तो 25 व 12 दोनों में 4 गुना करने पर सबसे पहले 12 गुने 4 हुआ 48 व 25 गुने 4 हुआ 100। तो हमें जो अभिन्न ज्ञात हुआ वह हुआ 48/100। तो दोस्तों, प्रति 100 वाले भिन्न को हमने क्या सीखा था, प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर प्रति 100 वाले भिन्न को हम लिखेंगे 48%, क्योंकि हमारा अंश भाग था 48 और वह प्रति 100 यानी कि हर था 100। तो यह भी था बिल्कुल आसान। अब आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक इसी प्रकार बताइए कि 7/20 में हम 20 के पहाड़े में 100 कितने बार में ज्ञात करेंगे, और उसके बाद अंश व हर भाग दोनों में हम किस संख्या को गुना करेंगे, ताकि जो हमें उत्तर ज्ञात होगा उसका हर भाग 100 होगा, ताकि हम प्रतिशत ज्ञात कर सकें। आप इसका उत्तर ज्ञात करिए और मैं आपको इसका उत्तर आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, अब हमने सीख लिया कि हम उन भिन्नों को जिनका कि हर 100 होगा उसे किस प्रकार प्रतिशत में बदलेंगे, वह भिन्न जिसका कि हर 100 का गुणनखंड हो उसे किस प्रकार प्रतिशत में बदलेंगे। अब हम उन भिन्नों के बारे में सीखेंगे जिनका कि हर 100 का गुणनखंड नहीं होगा। तो ऐसे भिन्नों को किस प्रकार प्रतिशत में बदलते हैं, अब हमें यह सीखना है। इसके लिए हम उदाहरण में देख सकते हैं कि हमारे पास 7/22 है, वह 13/15 व 7/9। इन तीनों में आप देख सकते हैं कि जो हर है वह ना ही 100 है और ना ही 100 का गुणनखंड है। तो यहाँ हम क्या प्रतिशत लिखेंगे और कितना प्रतिशत लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा जो दूसरा उदाहरण है 13/15, इसमें भी 15 जो है वह ना ही 100 है वह एवं यह 100 का गुणनखंड भी नहीं है। तो 13/15 को भी हम प्रतिशत में किस प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार 7/9 में भी हम किस प्रकार प्रतिशत में लिखेंगे, अब हमें यह सीखना है। तो आइए मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। सबसे पहले हम 7/22 को लेते हैं। तो 7/22 में हर जो है वह ना ही 100 है एवं वह 100 का गुणनखंड भी नहीं है। तो हम इसके अंश व हर दोनों को 100 से गुना कर देंगे। तो हमने 100/100 से गुना कर दिया। अब जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। तो 7 गुना 100 जो उत्तर होगा वह होगा 700। जो 22 है उसे हम जैसे का तैसा लिख देंगे। अब जो हमारे पास दूसरा अंक बच गया, यानी कि जो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या, जो हमने परिमेय संख्या वाले भाग में पढ़ाई की थी, उसे हम कुछ 1/100 लिख सकते हैं। अब जैसा कि आपको याद होगा, हमने परिमेय संख्या वाले भाग में जो पढ़ाई की थी उसमें यह सीखा था कि किस प्रकार दो परिमेय संख्याओं को आपस में विभाजन किया जा सकता है, और विभाजन करने समय जिस परिमेय संख्या से विभाजन किया जा रहा है उस परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों को आपस में पलट देते थे, और जो विभाजन का चिन्ह था उसके जगह हम गुणन का चिन्ह प्रयोग करते थे। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 700/22 का जो विभाजन है वह 100 से हो रहा है। तो अब जो हमारे पास उत्तर ज्ञात होगा, हम जानते हैं कि प्रति 100 को हम प्रतिशत में लिखते हैं। तो इस यहाँ पर हम 700/22 को हम प्रतिशत में बोलेंगे। अब 700 को हम 22 से विभाजन करेंगे। 700 को 22 से विभाजन करने पर जो अंक ज्ञात होगा वह होगा 31, और जो अंक बच जाएगा वह हो जाएगा हमारा 18, और जिस संख्या से हम विभाजन कर रहे थे वह था 22। तो हमें कुछ यह संख्या ज्ञात होगी और हम कहेंगे कि हमारे पास 31 18/22 प्रतिशत है। तो कुछ इस प्रकार हमने उन भिन्नों को भी प्रतिशत में बदलना सीख लिया जिनके कि हर 100 के गुणनखंड नहीं होंगे। आइए, अब जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 7/20 में हम वह किस संख्या को गुना करेंगे कि हमें प्रतिशत ज्ञात होगा, तो अब यह उत्तर हमें कुछ इस प्रकार ज्ञात होगा। जैसा कि हमें मालूम है 20 के पहाड़े में जो 100 है वह 5 बार में आता है। तो हम हर भाग में 5 गुना करेंगे, वह अंश भाग में भी 5 गुना करेंगे। 7 गुने 5 जो होगा उसका उत्तर होता है 35, और 20 गुना 5 जो होगा उसका उत्तर होता है 100। अब हमें जैसा कि देख सकते हैं हर में 100 ज्ञात हो गया, तो हम कह सकते हैं 35/100, मतलब कि 35 प्रति 100 जो होगा वह होगा 35%। तो था ना यह बिल्कुल आसान, और आशा करता हूं आपका भी उत्तर यही होगा। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक और सवाल है। एक डिब्बे में
6 कलम है और 3 पेंसिल है। तो बताइए उस डिब्बे में कलम की प्रतिशतता कितनी है? आप इस प्रश्न का उत्तर अपने घर पे ज्ञात करिएगा और मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि प्रतिशतता की भूमिका क्या होती है, किस प्रकार हम प्रतिशतता को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने यह सीखा कि किस प्रकार हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि किस प्रकार दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। इसके बाद हम यह भी सीखेंगे कि प्रतिशत को साधारण भिन्न और दशमलव में किस प्रकार बदला जाएगा। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे।